हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैंने एक श्वेताब की वीडियो देखी जिसका मुझे जो फ्रंट में थंबनेल है वो थोड़ा फ़नी लगा। तो मैंने सोचा उस पर बात की जाए। और वैसे भी श्वेताब की वीडियो भी रिएक्ट करना मुझे फ़न लगता है, इन लाइक इन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज वे में। फ़न इसलिए नहीं कि वो कॉमेडी है या वट समटाइम कॉमेडी भी होती है, बट एनीवे उसमें आई थिंक उसका आइडिया ये है कि कुछ बड़ा हाथ मारो। ये उसका नाम है। तो देखते हैं क्या बात हो रही है, क्या बड़ा हाथ मारना है। घर की हालत अच्छी नहीं है। 2 महीने पहले ग्रेजुएशन हुआ है। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो लोन लूं और हायर एजुकेशन परस्यू करूं जो मेरे सारे मित्र कर रहे हैं, लेकिन ह्यूज लोन होगा। दूसरा, टू टेक अ सिक्योर डिसेंट जॉब इन इंडिया एंड स्टे विद माय फैमिली। सिंपल सा एक डेटा बेस्ड रिसर्च करो, भावना बेस्ड नहीं, डेटा बेस्ड, यानी कि 10 साल के पर्सपेक्टिव से सोचो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो इस तरह की क्वेश्चंस होते हैं ना कि घर में हालत ठीक नहीं है, पैसों की प्रॉब्लम है या हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, ये कुछ ऐसे इशू हैं जो शायद सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, समाज में क्या फ्यूड हो गए, किसी ने किसको क्या बोल दिया, किसने किसको क्या कर दिया, क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, ये सब चीज़ें फिर भी एक डिस्टेंस पे रहती हैं, आपको फिजिकल पेन नहीं देती। लेकिन अगर पैसे की प्रॉब्लम है या फिर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है घर में किसी को या आपको खुद को, वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकल पेन पहुंचाएगी। और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं आधारभूत, जिसे कहते हैं कि टेंजिबल प्रॉब्लम है ये मेरा मानना है। और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम पे बात हो रही है या कोई भी बंदा जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे बात कर रहा है, वो तारीफ के काबिल है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सोचो, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी तुम्हारी फील्ड है, मुझे नहीं पता तुम्हारी फील्ड क्या है, लेकिन तुम्हारी फील्ड के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन और बैचलर्स यानी तुम जो ग्रेजुएशन की हो, 10 साल में उनकी सैलरी ग्रोथ क्या है और उनकी सैलरी कितनी है, ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा तुम्हारे को। तुम्हें पता कैसे ढूंढते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है 2-3 कॉल वॉल करने पड़े, हो सकता है जिन लोगों मित्र तुम्हारे सेम फील्ड में उनके पास नॉलेज हो, पूछो। लाइफ में पहला लेसन सुन लो, डेटाबेस बनो। टू अ ग्रेट एक्सटेंट लोग भावनात्मक वे में अपने लाइफ डिसीजंस लेते हैं, यानी कि आज थोड़ी सी राहत मिल रही है तो ये डिसीजन अच्छा लग रहा है क्लियरली, लेकिन वो आज की राहत है ना, 10 साल बाद उस राहत का कोई फायदा है या नुकसान है, वो डिटरमिन करके ले लिया होता। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर तुम्हारी सेम फील्ड में जिनके पास है, उनकी सैलरी कितनी है, उनकी सैलरी की ग्रोथ क्या है, उनके करियर चार्ट क्या होता है, करियर प्रोग्रेशन कैसा है, और बैचलर जो कर रहे हैं उनका 10। मैं एक और चीज़ ऐड कर दूंगा। इसने कहा राहत, आज इसमें राहत मिल रही है, कल किस में राहत मिलेगी या लॉन्ग टर्म में किस में राहत मिलेगी। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या डेटाबेस होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने आप के साथ सच बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा। आप कोई भी डिसीजन क्यों ले रहे हो उसकी पूरी तह में जाओ। आप अगर कॉलेज जाना चाहते हो और इस इंसान की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और कॉलेज जाना चाहते हो और जॉब ना चुन के, तो यानी कि उसके पीछे डीप रीज़न ढूंढो। ये इस चीज़ से अपने आप को सिर्फ सेटिस्फाई मत कर लो कि ओह क्योंकि मैं पढ़ लूँगा तो बाद में मैं ज़्यादा सैलरी कमा पाऊँगा। क्या वो सच में वो रीज़न है? अगर सच में वो रीज़न है तो वो करना चाहिए, तो उस पर और काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो रीज़न नहीं है, ये ढूंढना की बहुत ज़रूरत है कि क्या वो ही सच रीज़न है या नहीं। एनीवे, आगे देखते हैं। साल में ग्रोथ क्या है, चार्ट है, और प्रोग्रेशन क्या है, दोनों को कंपेयर करो, फिर तुम्हें पता चलेगा असली मूल्य, असली औकात क्या है और क्या परस्यू करना चाहिए अगर तुम्हें पैसा कमाना है। पैसा अगर गोल है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा है पैसे के पर्सपेक्टिव से तुम तोल रहे हो चीजों को। दूसरी चीज, ग्रिट, कॉन्शियसनेस और नॉलेज। बहुत सारे लोग मेहनत करने को एकमात्र टूल समझते हैं पैसा या सक्सेस का। ट्रेट हो गया ग्रिट, और कॉन्शियसनेस पर्सनालिटी ट्रेट होता है जो कि काफी रिस्पॉन्सिबल होता है सक्सेस के लिए। ग्रेटर कॉन्शियसनेस तो आप किसी भी काम में लगा सकते हो। एक लंगूर, गधे, घोड़े और एक इंसान में क्या फर्क है? एक इंसान के पास एक्चुअल में फोरसाइटेडनेस है, चीज की यूटिलिटी क्या है, कहां कहां मैं इसको एम्प्लॉय कर सकता हूं, सिस्टमेटिकली कैसे कर सकता हूं, वो ऐसे ब्रेक डाउन कर पाता है। द कैपेसिटी टू थिंक एंड द कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज। बहुत हद तक हो सकता है आपको पता ही नहीं था कि इसका असली रूप क्या है, इसका असली स्कोप क्या है, स्केल क्या है। क्या वो मेहनत सही डायरेक्शन में सही जगह पे अगर कर लो तो मे बी तुम्हारा रिटर्न 5 गुना ज्यादा हो। नॉलेज गेन करना तुम्हारा धर्म बनता है, तुम्हारी ड्यूटी बनती है, तुम कर्म कर रहे हो। तीसरी चीज आती है जिसमें हो सकता है आप फंसे हो भैया, जिसे कहते हैं प्रेजेंट बायस।
या हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, या हो सकता है स्पेशल डिस्काउंटिंग भी इसीलिए टर्म होता है। अब ये टर्म आता है तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी, बिहेवियर इकोनॉमिक्स में भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आता है। हमारी इंसानी टेंडेंसी होती है कि हम बहुत लाइकली है कि हम उस प्रेजेंट के फायदे को लेके हम एक आगे का लंबा फायदा की धज्जियां उड़ाते हैं। मैंने एक इंस्टीट्यूशन में अपने आप को भर्ती कराया, वहां मैं पढ़ाई करूंगा, वहां पे मैं कोई स्किल सीख रहा हूँ, 1 साल का है, 12 महीने का कोर्स है, लेट्स जस्ट से दैट। अब वो 12 महीने का कोर्स या तो मैं पूरी जान लगा के पढ़ लूं आराम से, और 12 महीने का कोर्स कंप्लीट करके मेरे को एक अच्छी खासी नौकरी मिलेगी या सैलरी मिलेगी, या कमाई का एक स्रोत शुरू होगा, फ्रीलांस भी हो सकता है। फिर एक इंसान आता है, कहता है सुनो भाई ये काम करो, इसका एक दिन में 10 रुपए मिलेगा। वो 10 रुपए के लिए मैं ये काम करने लग जाता हूँ। जो मैं 12 महीने का चीज वो सीख के निकल के 100 रुपए कमाता हर रोज, वो मैं उसकी धज्जियां उड़ा रहा हूँ 10 रुपए आज की वजह से। ये चीज छोड़ दो, 6 महीने हो गए, 10 रुपए कमा लिए डेली बेसिस पे, लेकिन अब वो चीज मैंने तहस नहस कर दी है। ये जो चीज मैं कर रहा हूँ 10 रुपए की, मे बी उसका 10 से कभी 12 ही हो पाए, उसमें कोई स्केल नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं है, बट मेरे को प्रेजेंटली क्योंकि फायदा दिख रहा है 10 रुपए मेरे पास प्रेजेंटली नहीं है, तो मेरे कहा 10 रुपए आज मिलेंगे मुझे, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो माइट एज वेल इधर इन्वेस्ट कर दूं रादर देन कि मैं इसको कहूं नहीं नहीं रुक जाओ। टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वो 10 रुपए जिसकी शायद मैं चाय पी सकता हूँ, शायद मैं कुछ कपड़े खरीद सकता हूँ, शायद मैं थोड़ी सी अय्याशी कर सकता हूँ, मैं मना कर दूंगा, ताकि ये जो वक्त है इसको मैं इन्वेस्ट कर पाऊं फ्यूचर में, और मैं अपनी ये 12 महीने की चीज कंप्लीटली करूंगा, ढंग से करूंगा, मेहनत से करूंगा, फिर इसके बाद 100 रुपए। ये एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है जो ये कह रहा है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा कनेंड्रम है कि टाइम आप पढ़ाई में इस वक्त इन्वेस्ट करो जो कि फ्यूचर में एक मे बी पॉसिबल वादा हो 100 रुपये का, या आज के जो परमानेंट 10 रुपये हैं वो। ये मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास की पूरी जनता हिंदुस्तान में कहीं भी ना कभी अपने, स्पेशली जिन लोगों को ब्रेड विनर बनना है अपनी फैमिली में, इस प्रॉब्लम को कम अक्रॉस करते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे, कि इस फ्यूचर के इस प्रोस्पेक्ट में इन्वेस्ट किया जाए या अभी जो करंटली मिल रहा है कम, ये लेके संतुष्ट हो जाया जाए। ये ऐसा कोई इसका स्ट्रेट आंसर नहीं है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल इंस्टेंस डिपेंडेंट इसका आंसर होगा। इस पर डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसके पास 1 साल, सॉरी नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या सिचुएशन है, क्या उसके पास टाइम भी है कि वो उस 10 रुपये की कमी को झेल सके 1 साल तक। ये चीज़ सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि क्या उसके पास कितना मतलब बैकअप है, कि मतलब वो उसे 1 साल तक बिना किसी अर्निंग के सस्टेन भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्योंकि कई लोग इस पोजीशन में होते हैं। दूसरी एक और चीज़ देखने वाली है, वो जो 100 रुपये का 1 साल के बाद का प्रॉमिस है, क्या वो 100 रुपये का 1 साल के बाद का प्रॉमिस, उसकी परसेंटेज क्या है। कई बार बहुत सारे प्रोग्राम्स एजुकेशन से रिलेटेड या ट्रेनिंग से रिलेटेड ऐसे होते हैं जो जितना फ्रूट प्रॉमिस करते हैं उतने फ्रूटफुल होते नहीं हैं एट द एंड ऑफ द डे। वो जस्ट इंस्टीट्यूशंस कोर्सेज बेचने के लिए उस तरीके के प्रोमिस कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें देखने वाली होंगी इंडिविजुअल केसेस में, और उस पर डिपेंड करेगा कि इनमें से क्या डिसीजन सही है, आज 10 रुपये ले लिए जाए या साल भर बाद 100 रुपये लेने के लिए तैयार हो जाए। और उन कोर्सेज की फीसेस भी वो अफोर्ड कर सकते हैं कई लोग या नहीं कर सकते, ये अपने आप में एक और बड़ा क्वेश्चन है। तो अगेन बहुत ही इंडिविजुअल स्पेसिफिक आंसर होगा इस चीज़ का। मांगूंगा मैं डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास वो चीज कंप्लीट हो गई, वो स्किल मैंने गेन कर लिया। तो मेरे भाई इस पर्सपेक्टिव से देखो कि प्रेजेंट बायस में मत फंस जाना, क्योंकि तुम कह रहे हो भाई मेरे घर में कठिनाइयां, और कठिनाइयां बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ। ठीक है भाई, एक चीज ये भी कंसिडर करो, जो लोग के अंदर कठिनाइयां चल रही है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, मे बी आज जो है वो 2 साल से 3 साल हो सकता है 10 साल से वो फेस करते आ रहे हो, तो एक लेवल ऑफ जीना उसके अंदर कैसे होता है वो सीख चुके हैं। बट ये हो सकता है कि 2 साल बाद अगर तुम ये डिग्री कर लेते हो और उससे जो रिटर्न आता है और जो प्रोग्रेशन है, जो स्केल है, वो तुम्हारे 10 20 30 साल जो है आगे के, उनमें बहुत फर्क है। सब कुछ एट द एंड डेटा पे बेस्ड है। ये बात बिल्कुल सही है। सॉरी, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि 10 वो जो ट्रेनिंग है वो 10 20 30 साल की में फ़र्क लाएगी। भाई तुझे भी अभी कॉन्वर्सेशन करनी है। 10 20 30 साल में वो फ़र्क ले आएगी, बट उस ट्रेनिंग के गो थ्रू होने के लिए जो सस्टेनेंस चाहिए वो है कि नहीं है, ये बड़ा क्वेश्चन है। बट फोरसाइटेडनेस नहीं है तुम में, यानी कि तुम्हारा प्रश्न लिटरली प्रेजेंट के अराउंड सेंटर कर रहा हूं। जितने लोग भी देख रहे हैं मेरे दोस्तों, मैं एक चीज कहूंगा, दुनिया में चीजों को लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखना, यानी कि ये नहीं कि छोटे से फायदे के लिए किसी का नुकसान कर दिया, किसी का फायदा उठा लिया, किसी को धोखा दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है भाई। लोग बहुत छोटी चीज़ों के लिए, बहुत दो कौड़ी की चीज़ के लिए बहुत जल्दी बिक जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये इस तरीके से मैं अपना कैरेक्टर
वो दूसरे का नुकसान तो कर ही रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को हर एक धोखे में, हर एक झूठ में अपने कैरेक्टर को धीरे 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 डिटेरियोरेट कर रहे हैं, और धीरे 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 वो एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसके वर्ड की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपके वर्ड की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। रूमर चालू कर दिया, कुछ भी कर दिया, और इससे क्या किया, हमने दोस्त खो दिए, इंसान खो दिया, और अपने ऊपर Yes. एक छोटे मजे के लिए, छोटी चीज के लिए हमने एक गलत आइडेंटिटी में अपने एक लॉन्ग टर्म धब्बा डाल दिया। सेम विद रिलेशनशिप्स। आपकी आज रेपुटेशन के भी मजे के लिए कुछ ही ऐसी चीज में मत घुस जाओ तुम्हें दिख रहा है जो लंबा में सस्टेनेबल नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी रिलेशनशिप में ऐसे घुसना चाहते हैं, लोगों के साथ वापस जाना चाहते हैं जिनसे वो रिलेशनशिप टूट चुकी है, फिर कोई संभावना नहीं थी रिलेशनशिप चलने की, लेकिन वो वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनको वो मजा चाहिए आज वाला, कि हाँ सेटिस्फैक्शन है, चलो एटलीस्ट आज रिलेशनशिप आज तो है जीवित। और उसमें तुम क्या कर रहे हो, कल परसों नरसों वापस जो परेशानी आएंगी जिसके बेसिस पर रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ था, तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। तो फिर तुम क्या कर रहे हो, प्रेजेंट बायस के चक्कर में तुम वापस अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ की धज्जियां उड़ा रहे हो। प्रेजेंट इसमें प्रॉब्लम, एक रीज़न इसका प्रेजेंट बायस हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इसमें इसका सोल्यूशन ये, मैं सोल्यूशन की तरफ सोच रहा हूँ ज़्यादा। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हो। इसमें कभी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं यूट्यूब पे। एक चैनल है द स्कूल ऑफ लाइफ, अगर आपको, जिनको नहीं पता, उनका एक प्रॉपर मैंने वीडियो देखा था कि कैसे सेल्फ एनालाइज करना चाहिए। उन्होंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए थे। कभी अगर मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे गया तो मैं इस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहूँगा, इस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगा। बायस या हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, इसका इकोनॉमिक्स में भी दिखता है कोई एप्लीकेशन, इसका क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट की साइंस है उसमें भी दिखता है, सब चीजों में दिखेगा तुम्हें। और डिसीजन मेकिंग में इंडिविजुअल के भी दिखता है। पोस्ट ग्रेजुएशन करो या ना करो, हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन अभी मत करो, बाद में करो, डिले कर सकते हो तुम, हो सकता है अभी कर लो अगर तुम्हें मौका दिख रहा है तो, हो सकता है तुम अभी सैलरी कमा लो, हो सकता है तुम देखो कि भाई क्या स्किल्स मुझे और करने चाहिए। यह एक चीज़ बोल देता हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। किसी भी चीज़ को करने का अगर मौका मिल रहा हो ना, और वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, लगता है उसकी वैल्यू है, तो उसे कर लो। बाद में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं कह सकते। लाइफ, और ये बहुत क्लीशे बात लग रही होगी, बट लाइफ एक बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है। बहुत छोटे लेवल पे आप सोचोगे यार मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ, सुबह फ्लाइट है, अभी मेरे पास टाइम है, मैं कर लेता हूँ। फिर आप दूसरा सोचते हो नहीं यार अभी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ के कर लूँगा। पता चलता है आप सो गए और फिर सुबह टाइम से भी नहीं उठे, और बैग भी पैक करने में फ्लाइट छूटेगी या बैग पैक नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से ये बहुत बड़े लेवल पे भी ये चीज़ें हैं। अगर आज आपके पास रिसोर्सेज और टाइम है मास्टर्स करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, और आपको लगता है कि वो बेनिफिशियल है, वैल्यू ऐड करेगी आपकी लाइफ में, तो आपको कर लेना चाहिए। इसमें रिसोर्स और टाइम भी, क्योंकि एक रिसोर्स है तो रिसोर्स ही वर्ड यूज़ कर लेते हैं पैसे के साथ साथ। रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर वो आपको अलाउ करती है करना तो कर लो बिल्कुल 100%। गिवन की वैल्यू। मेरी बात समझ, बड़ा हाथ मारो लाइफ में, देखो कि लंबा गेम क्या है, बड़ा हाथ क्या है, सबसे मोटा हाथ कैसे मार सकता हूँ, जिस चीज से मैंने कदम रखे हैं अंदर। और लास्ट चीज मैं और ये बोलूंगा, मानसिक संतुलन, सेटिस्फैक्शन, उस पर भी ध्यान दो इक्वल। यानी क्या चीजें हैं साइमल्टेनियसली, जिन अगर मैं बहुत कर्म कर रहा हूं तो वो क्या चीजें हैं जो मेरे को शांति भी प्रदान करती हैं। क्या वो मेडिटेशन हो सकता है, अगर मैं करता हूँ 15 मिनट सुबह उठ के करता हूँ, शाम को करता हूँ 15 मिनट। क्या वो एक्सरसाइज है, क्या वो गाना बजाना है। अपने दिमाग को भी प्यार करो, शांति प्रदान करो, रिलैक्सेशन प्रदान करो। लाइफ स्ट्रेस लेने के लिए नहीं है, ठीक है? तो सोच समझ के डिसीजन लो मेरे दोस्त। सही है, सोच समझ के डिसीजन लेने की इसने बात की। एंड में इसने बोला कि लंबा हाथ मारो। एक्चुअली वहाँ से इसका वीडियो का टाइटल है, वहाँ से मुझे समझ आ गया बड़ा हाथ मारो क्यों है वीडियो का टाइटल। बड़ा हाथ मारो में ना, आप, ये भी बड़ा एक एक्चुअली थोड़ा डीपर क्वेश्चन है। आपको आज जो बड़ा हाथ लग रहा है ना, हो सकता है कल वो बड़ा हाथ ना हो। ये भी अपने आप में, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगेन मैं कहूँगा, सेल्फ को एनालाइज करो। आप जो चाहते हो वो क्यों चाहते हो, उसके सही रीजंस को जानो, और उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है आज के दिन में और एक लॉन्ग टर्म में, और वो चीज़ करो। कई बार हम एजुकेशन सिर्फ इसलिए लेना चाहते हैं कि हम जो हार्ड वर्क है उसको टाल रहे होते हैं, फर्दर पोस्टपोन करना चाह रहे होते हैं। हमें पता है कि शायद उस एजुकेशन जो हम ले रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर बार होता है, पर कई बार होता है। अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये जो एक्शन ले रहा हूँ ये मैं क्यों ले रहा हूँ। अगर ये क्लियरिटी के साथ आप कर रहे हो तो आपको झटका नहीं लगेगा आगे जाके फ्यूचर में कि ये क्या हो गया मेरे साथ। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने की कि आप
अपने आप के जो मेंटल पीस है ना, आई थिंक मैं डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बट इसने जो कहा समथिंग अलोंग द लाइन कि अपने मेंटल पीस को साथ के साथ ऐसी चीज़ें करते रहो अपनी लाइफ में कि आपका जो मेंटल पीस है वो डिस्टर्ब ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस लोगों ने भी गेम ऑफ थ्रोन देखा है ना, गेम ऑफ थ्रोन में कैरेक्टर है ब्रॉन, ठीक है, जो पीटर डिंकलेज को, मैंने पूरा तो नहीं देखा गेम ऑफ थ्रोन, बट मैंने शायद कपल ऑफ सीजन्स आई हैव वॉच्ड। तो जो ब्रॉन है वो पीटर डिंकलेज का बेसिकली जो कैरेक्टर है उसका बॉडी गार्ड काइंड ऑफ होता है। उस बंदे को देखो कि वो अपनी लाइफ में मूव कैसे कर रहा है। वो हर तरीके की, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको ऐसा बनना चाहिए क्योंकि उसके मोरल्स थोड़े से क्वेश्चनेबल है, बट एनीवे वो लाइफ में ना उसके अंदर एक ईज है। और वो चीज़ मुझे पर्सनली लगती है कि यार अगर आप ट्रेन कर सकते हो ना अपने आप को उस लेवल पे ले जाने के लिए, प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में नहीं है, उसको डेथ थ्रेट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं, उसको मनी प्रॉब्लम्स है, उसको डिफरेंट तरीके की और प्रॉब्लम्स है, बट द वे ही मूव्स इन लाइफ एंड द वे ही takes things in life and the way he handles things with like such an ease, और like joke करता रहता है problematic चीज़ों के बारे में भी, कॉन्फिडेंस पूरा है। उस उस चीज़ को अगर टारगेट लेके अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो शायद आई गेस वो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार जीवन वैसे जीना चाहिए क्योंकि वो एंजॉय भी कर रहा है, वो खतरे भी उठा रहा है, वो अटेन भी कर रहा है लेवल्स लाइफ में, अपने आप को बना भी रहा है धीरे धीरे। तो एनीवे होपफुली कुछ प्रोडक्टिव बात हुई होगी आज। देखने के लिए थैंक यू।